कोodकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कोodकला और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया, वो भी वेस्ट कार्डबोर्ड के बॉक्स से। तो दिवाली के बाद हम सबके पास ही इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस तो होते ही हैं और यहाँ पर लिया है मैंने ये वेलवेट का कपड़ा, शनील या वेलवेट आप कुछ भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने इन गत्ते के डब्बों को इस तरीके से कवर करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से पहले इनके नाप की पट्टी काट लें और उसको चारों तरफ इसके डब्बे के चिपका दें, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि मैंने कपड़े को पहले नहीं काटा है, उसको पहले मैं पूरा चारों तरफ चिपकाऊंगी और बाद में ऊपर से कटिंग कर दूंगी। कोई भी तरीके से जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू जो आता है फेविक्रिल का, उससे भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये डब्बे के अपने ऊपर चिपका लिया है इस वेलवेट के कपड़े को, और ऊपर से हम इसको एक कपड़ा लगाकर कवर कर देंगे। और एक बॉक्स पर हमने अंदर की तरफ और बाहर की बाउंड्री की तरफ इस कपड़े को लगा दिया है। इसके बाद हमें चाहिएगा इस तरीके का एक कॉर्रुगेटेड गत्ता, जो आजकल अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की पैकिंग्स आती हैं सामानों की, उसमें आपको ये बहुत ईजीली मिल जाएगा। और सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो लगभग मैंने 4-4 इंच के करीब के ये डिस्टेंस पे इसको मार्क कर लिया है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इतने ये गत्ते को मैं कट कर रही हूँ, इतने आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग आगे वीडियो पर और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। शादी से रिलेटेड वीडियोस अगर मैं डालूँ तो उसमें आप क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे, और आप लोग आजकल क्राफ्ट का क्या क्या सामान बना रहे हैं वो भी मेरे साथ इंस्टा पर या फेसबुक पर ज़रूर शेयर करिएगा। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये हमारा गत्ता जो है वो कट के रेडी हो गया है और इसको अब इस तरीके से बिल्कुल टाइटली हमें जो है फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो आप टेप से चिपका सकते हैं, पर मेरी ग्लू गन जो है वो गर्म थी तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करके ही इसको पूरा का पूरा रोल कर लिया है। और रोल करने के साथ साथ ही मैं इसके ऊपर एक लेस से इसको पूरा टाइटली जो है रैप कर दूँगी। आपके पास अगर लेस है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिबन वगैरह से भी इसको टाइटली रैप कर सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा कट करके उससे भी इसको रैप कर सकते हैं। मैंने साथ साथ ही इसको रैप किया क्योंकि बार बार ये खुल रहा था हमारी ग्लू लगने के बाद भी, लेकिन जब मैंने इसको लेस से कवर कर दिया तो फिर ये काफ़ी अच्छे से एकदम तैयार हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये पिलर तैयार हो जाएगा सिर्फ एक कार्डबोर्ड के पीस से। इस तरीके के हमें 4 कार्डबोर्ड के जो पिलर हैं वो तैयार करके रख लेने हैं, और उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा एक पिलर तैयार हो गया और मैंने चारों पिलर तैयार कर लिए हैं। मेरे ये लेस बीच में ही ख़त्म हो गई थी तो मैंने देखिए 2 पिलर पर ऊपर और नीचे गोटा पट्टी लगा दी है। तो अब हमारे पास हो गए 2 हमारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस और 4 पिलर। अब जिस बॉक्स में हमने अंदर की तरफ भी शनील की पट्टियाँ लगाई हैं वहाँ पर हम अपने इन पिलर्स को इस तरीके से सेट करेंगे। कॉर्नर्स में थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे और पिलर के नीचे ग्लू लगाएंगे, और इस तरीके से अपने चारों पिलर्स को जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ भी अच्छे से ग्लू लगाकर और साथ साथ जो दूसरे वाला कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसको इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी लकड़ी की राउंड इस तरीके के स्टिक्स नहीं हैं, आपके पास कोई बनाने का कुछ और तरीका नहीं है, तो आप इस तरीके से कार्डबोर्ड के पिलर्स बनाकर अपनी चीज़ को रेडी कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक नेट का पीस। ये नेट काफ़ी सुंदर सी एक नेट है रेड कलर की, और मेरे शनील के साथ काफ़ी अच्छे से मैच कर रही थी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऊपर वाले गत्ते पर इसको प्लीट्स गैदर करके इस तरीके से चिपका दूंगी। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप कच्चा टाँका करके भी इसको लगा सकते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे से इसको कटिंग कर दूंगी। तो ऐसा मैंने 3 साइड में किया है और फ्रंट की साइड को हमने छोड़ देना है। और यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको चिपकाया है उसको कवर करने के लिए एक
बढ़िया सी कोई भी गोल्डन कलर की लेस जो है वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। जो भी लेसेस आपके पास अवेलेबल हों आप उनसे मिक्स एंड मैच करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब करेंगे हम इसकी आगे की डेकोरेशन। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैं एक छोटी सी गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ और अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर लगा दिया है थर्माकोल का एक पीस, क्योंकि इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। और ऊपर की तरफ भी क्योंकि काफ़ी प्लेन लग रहा था ये, तो यहाँ पर भी मैं ये गोल्डन कलर की लेस को चारों तरफ इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से जो है वो चिपका दूँगी। तो ये हमारा जो है बनने वाला है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत प्यारा सा कोजी सा एक छोटा सा सिंहासन, और जिसमें कि वो आराम भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, यानी कि उनका सिंहासन कम बेड। तो इस तरीके से चारों तरफ हमने नेट के पर्दे लगा लिए हैं। और अब हम अपने जो थर्माकोल का पीस है उसके ऊपर लगाएंगे कॉटन, ताकि काफ़ी आरामदायक और मुलायम बिस्तर जैसा वो रहे, बैठने के लिए हार्ड ना रहे बिल्कुल भी। उसके ऊपर मैं यहाँ पर शनील का येलो कलर का एक कपड़ा जो है वो टक कर रही हूँ, यानी कि हमने बना दी है इसकी एक बेडशीट। ये मैं आपको जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बता रही हूँ ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुंदर सुंदर से टैसल्स और फ्लावर का अरेंजमेंट। ये टैसल्स मैंने रेडीमेड लगाया है, आप चाहें तो ऊन का बनाकर लगा सकते हैं। मैंने पिछली काफ़ी वीडियोज़ में आपको ऊन के टैसल्स बनाने जो हैं वो बताए हैं। अब यहाँ पर आप डेकोरेशन जो है वो अपनी मनपसंद से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई हैंगिंग लेस है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास ये फ्लावर्स थे तो मैं यहाँ पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कर रही हूँ। या फिर आप चाहें तो चूड़ियों को रैप करके गोल्डन रिबन वगैरह से उनको भी लगाकर यहाँ पर उससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, मेन बात यह है कि उसी को यूज़ करके आपको इस तरीके का सिंहासन कम बेड जो है वो आपको बनाना है और मेरे साथ शेयर करना है मेरे इंस्टा या FB पर। उसके बाद मैं आपकी पोस्ट को कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी और फिर देखेंगे कि कौन कौन इस सिंहासन से इंस्पायर होकर इसको बनाता है। और बहुत ही ईजी है ये बनने में और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही आरामदायक भी रहने वाला है। अब बिल्कुल छोटा सा एक फ्लावर और उसके साथ छोटे छोटे से कुछ और फ्लावर्स मैं नीचे के पीस पर भी लगा रही हूँ, ताकि वो सिमिलर लगे ऊपर वाले पीस से कि हमारा एक ही पूरा का पूरा पीस है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो पिलर पे मिरर वर्क की लेस लगाई है, इसलिए मुझे पिलर पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पिलर प्लेन है, आपने कोई प्लेन गोटा पट्टी उस पर लगाई है, तो वहाँ पर भी आप हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सिंहासन कम बेड जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर आप रख सकते हैं गोल वाले कुशन्स या फिर स्क्वायर वाले कुशन्स, और उसमें अपने लड्डू गोपाल जी को विराजित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कुशन्स जो हैं वो इसके अंदर रख दिए हैं और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही कोजी सा एक जो है बेड कम सिंहासन जो है वो हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो LED लाइट्स आती हैं सेल वाली वो लगा सकते हैं। रात को मैंने उसको लगाकर दिखाया है आगे की वीडियो में, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें विराजित हो गए हैं। बड़ी सर्दी का मौसम आ गया है और इस चारों तरफ से कवर वाले सिंहासन में गोपाल जी हमारे बहुत ही आराम से इसमें पूरा दिन बिता सकते हैं और रात को इसी में ही आप उनको सुला भी सकते हैं। आगे इनके रखी है मैंने छोटी सी माखन मटकी और एक मुरली, और उसके साथ लगाया है छोटा सा मोरपंख। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत जल्दी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक नया सिंहासन कम बेड बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगाई हैं लाइट्स और लाइट्स लगाकर इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है, कैसा लगा आपको ये आइडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।